इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा हम सब एकजुट, मैं किसी बात पर नहीं हूं नाराज, नहीं किसी पद की इच्छा है, सब कुछ मिलकर तय कर लिया जाए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, 28 मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल को सौंपी लिस्ट में प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस, विजय शाह और गोविंद राजपूत जैसे अहम नाम। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुलाकात के बाद कहा, प्रदेश की बेहतरी वाला होगा मंत्रिमंडल। बीजेपी का अयोध्या को लेकर होगा मेगा प्लान, हर लोकसभा सीट से 2 से 5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी, करीब 3 महीने तक चलेगा अभियान। 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू, अगले साल मई तक शुरू हो सकता है मस्जिद निर्माण का कार्य। धनीपुर में मस्जिद निर्माण से इलाके के लोग खुश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। पुंछ के शहीद वीरेंद्र सिंह और गौतम कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए जवान चंदन सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक स्थान नवादा पहुंचेगा, राजकीय सम्मान के साथ शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। 27 दिसंबर यानी बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा, राजौरी में सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। राजौरी आतंकी हमले के बाद पहले से कड़ी सुरक्षा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे डेरा की तरफ। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश का पर्दाफाश, बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 सप्लायर्स को हेरोइन के साथ पकड़ा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई थी हेरोइन। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 333 सीटों पर ओपिनियन पोल, बीजेपी प्लस को 206 से 226 सीटें, कांग्रेस प्लस को 69 से 89 सीटें, अन्य को 21 से 45 सीटों का अनुमान। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्ष को बढ़त। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन, बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त, पंजाब में कांग्रेस और आप में कांटे की टक्कर, बीजेपी पीछे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बीजेपी के मुकाबले बढ़त का अनुमान, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटों का अनुमान। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, सूबे में लोकसभा की 40 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, सर्वे में एनडीए को मिले हैं 19 से 21 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा बिहार में 40 सीटें जीतेगा महागठबंधन, सर्वे में महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर किया जीत का दावा, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस को बताया हताश, कहा बीजेपी जीतेगी। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूरे देश में मोदी की गारंटी का असर, छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल, बोले मिमिक्री एक आर्ट, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से सीखा। ताजा मिमिक्री कांड पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, पीएम खुद सदन में मिमिक्री करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अपशब्द कहे गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री कांड पर बीजेपी का हमला तेज, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, संवैधानिक पद का मजाक उड़ाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल के मरीजों और व्यवस्थाओं का हाल जाना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज, देश भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नमन किया,
सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित। लखनऊ में सीएम योगी ने 99वीं जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री के मूल्यों को याद किया। अटल जी की जयंती पर किसानों को तोहफा देगी छत्तीसगढ़ सरकार। आज किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जारी करेगी सरकार। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में बीजेपी की पुरजोर तैयारी। बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज रात पहुंचेंगे कोलकाता। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा, फिलहाल मिलने का कोई प्लान नहीं, मिलूंगा तो भी कुश्ती संघ पर नहीं होगी बात। कुश्ती की राजनीति से ले चुका हूं संन्यास। 29 दिसंबर को कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक। राज्य के नेताओं से गठबंधन की रणनीति को लेकर लेगी राय। सीट शेयरिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोटार शेल बरामद। एक खेत के अंदर पड़ा था मोटार शेल। सेना ने विस्फोटक के जरिए मोटार के गोले को डिफ्यूज किया। मुंबई के चेंबूर में एक इमारत में लगी भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में 3 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर एक्शन। सिराज अहमद के न्यू एफआई हॉस्पिटल को सील किया गया। सिराज अहमद के एफआई टावर की पार्किंग भी खाली कराई गई। एफआई टावर पर बने 2 फ्लोर्स अवैध घोषित। सिराज अहमद के खिलाफ कैसरबाग में एफआईआर दर्ज है। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला। जमीन बंटवारे को लेकर संतों में विवाद। खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े लोगों ने नाराजगी जाहिर की। पंजाब के फजिल्का में नहर टूटने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घरों में पानी घुसा, फसलों को भारी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मिले 5 मरीज। हालत स्थिर होने की वजह से सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO के निर्देश। सभी देशों को निगरानी बढ़ाने को कहा। कोरोना के सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट रहने की सलाह दी।